क्या आप कभी अकेलेपन से गुजरे हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप सबसे दूर होते हैं तभी असली जवाब मिलते हैं? क्या कामयाबी तक पहुंचने का सफर सच में आसान हो सकता है? या फिर कामयाबी के रास्ते में हमें उस अकेलेपन से गुजरना ही पड़ता है जहां हम खुद से सवाल करते हैं? सवाल जो हमें चौंकाते हैं, डराते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों में छुपे होते हैं जीवन के असली जवाब। क्या आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने अकेलेपन में क्या खोजा था? और क्या आपको मालूम है कि एक ईगल अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों का सामना कैसे करता है? इन सवालों का जवाब आपको न केवल इस कहानी में मिलेगा, बल्कि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे अकेलापन आपकी कामयाबी का साथी बन सकता है? आइए बुद्ध और ईगल की इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं, जहां अकेलापन सिर्फ एक डर नहीं बल्कि सबसे बड़ा गुरु बन जाता है और अंत में वही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्या अकेलापन वास्तव में हमारी सफलता का हिस्सा हो सकता है? क्यों अक्सर ऐसा होता है कि सबसे सफल लोग अपने जीवन के किसी मोड़ पर खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं? अकेलापन केवल लोगों से दूर जाने का नाम नहीं है। यह एक ऐसा क्षण होता है जब आप अपने आप से मिलते हैं, जब आपकी अंतरात्मा आपसे सवाल पूछती है और आप जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। इस समय आपके पास न कोई मार्गदर्शक होता है, न कोई सलाहकार, बस आप और आपके विचार। जीवन में कामयाबी तक पहुंचने के लिए आत्म अन्वेषण जरूरी है, और यह आत्म अन्वेषण तभी हो सकता है जब आप अकेले हों। अगर आप दुनिया के शोर में खोए रहेंगे तो कभी अपने भीतर झांक नहीं पाएंगे। क्या आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे बड़े महापुरुष, चाहे वह बुद्ध हो या ईगल, दोनों ने अकेलेपन का सामना किया? बुद्ध ने अकेलेपन में ज्ञान प्राप्त किया और ईगल ने अकेलेपन में अपनी जिंदगी को नया मोड़ दिया। तो क्या आप भी अपनी कामयाबी की खोज के लिए अकेलेपन को गले लगाने के लिए तैयार हैं? कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजकुमार से जिसके पास सब कुछ था, ऐश आराम, दौलत और एक बड़ा राज्य। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने वह सब छोड़ दिया। क्यों? क्या कोई ऐसी चीज थी जो उन्हें परेशान कर रही थी? क्या उन्होंने देखा कि इस दुनिया की हर खुशी अस्थायी है, या फिर वह कुछ और खोजने निकले थे? सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़कर अकेलेपन की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने राज्य, परिवार और यहां तक कि अपनी पहचान को भी पीछे छोड़ दिया। अकेले ही उन्होंने एक यात्रा शुरू की, एक यात्रा जिसमें उनके पास कोई साथी नहीं था, सिर्फ वह खुद और उनके सवाल। क्या आपको लगता है कि यह सफर आसान था? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी क्षण वह हार मान सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अकेलेपन ने उन्हें और मजबूत बनाया। कई वर्षों तक वह एकांत में रहे, ध्यान किया, सोचते रहे, और आखिरकार एक दिन वह बुद्ध बन गए। अकेलेपन में उन्होंने वह पाया जो शायद किसी भी अन्य स्थिति में कभी संभव नहीं था। अब हम बात करेंगे ईगल की कहानी की, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी कभी खुद को तोड़ना जरूरी होता है ताकि हम खुद को नए सिरे से बना सकें। क्या आप जानते हैं कि एक ईगल जब 40 साल का होता है तो उसे एक बड़े निर्णय का सामना करना पड़ता है? यह वही समय होता है जब उसकी चोंच और नाखून इतने कमजोर हो जाते हैं कि वह शिकार नहीं कर पाता। उसके सामने केवल 2 विकल्प होते हैं। पहला, वह धीरे धीरे मर जाए, और दूसरा, वह खुद को नवीनीकरण के दर्दनाक सफर पर लेकर जाए। यह सफर आसान नहीं है। उसे अपनी चोंच को चट्टानों पर मारकर तोड़ना होता है, फिर वह नए नाखूनों के उगने का इंतजार करता है, और यह सब वह अकेले ही करता है। कोई साथी नहीं, कोई मदद नहीं। यह अकेलापन उसे और मजबूत बनाता है, और इस दर्दनाक प्रक्रिया के बाद वह फिर से जी उठता है, पूरी तरह से नया। क्या आपको लगता है कि यह निर्णय लेना आसान होता होगा? नहीं, लेकिन ईगल ने इस अकेलेपन को अपनाया और उससे नवीकरण पाया। गौतम बुद्ध की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन केवल डरने की चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का वह मोड़ है जहां हम खुद को सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बुद्ध ने अकेलेपन में ध्यान किया, उन्होंने अपने विचारों को शांत किया, और वह अपने भीतर की उस शांति तक पहुंचे जहां जीवन के सारे उत्तर मिलते हैं।
बुद्ध ने हमें सिखाया कि अकेलेपन में हम अपने अंदर के शोर को शांत कर सकते हैं। ध्यान की प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि हम किस तरह से अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में ध्यान को अपनाते हैं तो हम उस मानसिक शांति तक पहुंच सकते हैं जो हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। अकेलापन हमें अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से देखने का अवसर देता है। यह वह समय होता है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। ईगल की कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण जीवन सबक मिलता है कि कभी-कभी हमें खुद को तोड़ना पड़ता है ताकि हम फिर से खड़े हो सकें। क्या आपको लगता है कि किसी भी चीज को छोड़ना आसान होता है, खासकर तब जब वह चीज आपकी पहचान का हिस्सा बन चुकी हो? ईगल अपनी चोंच और नाखूनों को तोड़ता है। वह अकेले में यह कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया करता है, लेकिन आखिर में वह एक नए जीवन के साथ उभरता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपनी पुरानी आदतों, पुराने विचारों और कमजोरियों को छोड़ना होता है। यह प्रक्रिया अकेले में ही संभव होती है और यही अकेलापन हमें उस शक्ति का एहसास दिलाता है जो हमारे भीतर होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्ध और ईगल की कहानियों में कितनी समानताएं हैं? दोनों ने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों का सामना अकेले किया। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की यात्रा की और ईगल ने शारीरिक नवीकरण की कठिन प्रक्रिया का सामना किया। दोनों ने अकेलेपन का सामना किया और इस अकेलेपन में ही उन्हें अपनी असली ताकत मिली। बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और ईगल ने नया जीवन पाया। यह हमें सिखाता है कि चाहे वह आध्यात्मिक सफर हो या जीवन का नवीकरण, अकेलापन एक अनिवार्य हिस्सा है। क्या आप कामयाबी तक पहुंचने का सपना देखते हैं? अगर हां, तो क्या आप अकेलेपन का सामना करने के लिए तैयार हैं? कामयाबी तक का रास्ता अकेलापन और आत्म साक्षात्कार से होकर गुजरता है। आप तभी अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं। आज की दुनिया में जहां शोर शराबा और भीड़ हर तरफ है, अकेलापन एक वरदान बन जाता है। यह वह समय होता है जब हम खुद से सवाल करते हैं। जब आप खुद से सवाल करते हैं तभी आपको असली जवाब मिलते हैं और यही सवाल आपके कामयाबी तक पहुंचने का पहला कदम बनते हैं। गौतम बुद्ध ने जब अपना राजपाट छोड़ा तब वह अकेले थे। उनके पास कोई नहीं था, लेकिन उसी अकेलेपन में उन्होंने वह सच्चाई पाई जो उन्हें बुद्ध बनने के लिए प्रेरित कर गई। ईगल ने भी अपने सबसे कठिन वक्त में खुद को फिर से खोजा और ताकतवर बना। कामयाबी तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने अंदर झांकें। इस प्रक्रिया में हमें खुद को, अपने विचारों को और अपनी कमजोरियों को समझने का अवसर मिलता है और इस सफर में अकेलापन हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अकेलेपन का सामना कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेलापन उन्हें कमजोर बना देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन आपको इतना मजबूत बना सकता है जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अकेलेपन का सामना करने के लिए सबसे पहले आपको इसे अपनाना होगा। अकेलापन एक अवसर है जहां आप अपने आप से जुड़ सकते हैं। यह वह समय है जब आप ध्यान कर सकते हैं, जैसे बुद्ध ने किया था। ध्यान न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि यह आपको जीवन के सही उद्देश्य तक पहुंचने में भी मदद करता है। अकेलेपन को एक डर के रूप में न देखें, इसे एक अवसर के रूप में देखें। यह वह समय होता है जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचान सकते हैं। ध्यान अकेलेपन को समझने और उसका सामना करने का सबसे प्रभावी तरीका है। गौतम बुद्ध ने भी ध्यान के माध्यम से अपनी मानसिक शांति और आत्मज्ञान पाया। ध्यान आपको शांति की ओर ले जाता है। यह आपके मन को विचारों की भीड़ से मुक्त करता है और आपको अपने अंदर की गहराई से जुड़ने का मौका देता है। अगर आप ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप पाएंगे कि अकेलापन अब आपको डराएगा नहीं, बल्कि यह आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। ध्यान से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुद को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। यह वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। तो अगर आप
अकेलेपन का सामना करने के लिए तैयार हैं तो ध्यान को अपनाएं। अकेलापन आपका सबसे बड़ा गुरु हो सकता है। यह आपको वह सिखाता है जो शायद आप किसी भी अन्य परिस्थिति में नहीं सीख पाते। गौतम बुद्ध ने अकेलेपन में ही वह सच्चाई पाई जो उन्हें जीवन का असली उद्देश्य दिखा गई। ईगल ने भी अपने अकेलेपन में वह ताकत पाई जिसने उसे एक नया जीवन दिया। यह अकेलापन ही है जो आपको सिखाता है कि जीवन में असली कामयाबी के लिए आत्म साक्षात्कार जरूरी है। अगर आप अकेलेपन से डरेंगे तो आप कभी अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप इसे गले लगाएंगे तो आप खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इस कहानी के अंत में हम यह समझते हैं कि कामयाबी तक पहुंचने का सफर आसान नहीं होता। यह एक ऐसा सफर है जिसमें हमें कई बार अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही अकेलापन हमें खुद की ताकत से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से लड़ना है। गौतम बुद्ध और ईगल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अकेलापन एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर है। यह हमें न केवल कामयाबी की ओर ले जाता है बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाबी तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं तो अकेलेपन से डरें नहीं, इसे अपनाएं, क्योंकि यही अकेलापन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इस तरह इस कहानी में हमने देखा कि कामयाबी के सफर में अकेलापन एक अनिवार्य हिस्सा है। चाहे वह गौतम बुद्ध की यात्रा हो या फिर ईगल का नवीनीकरण, अकेलेपन ने दोनों को उनके जीवन का असली उद्देश्य दिखाया। अगर आप भी इस सफर पर चलना चाहते हैं तो अपने अकेलेपन को गले लगाएं, क्योंकि कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता अकेलेपन से ही होकर गुजरता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द बुधा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और रोचक कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।